सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई तक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो सीईटी का अभी जो एग्जाम है महीने के बाद, एक महीना लगभग एक महीना ही रहा है, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। तो आपके जो सीईटी का एग्जाम है उसमें अपने जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेगी उसमें से हूबहू प्रश्न छपेंगे 100%। इसलिए हम जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर्स की क्लास आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है? जो आईसीसी मेंस जो अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एडन मार्करम या फिर जसप्रीत बुमराह को? तो ये चुना गया है मैन ऑफ द सीरीज, जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 126, 129, 116 या 136? तो ग्लोबल पेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी रैंक है? तो वो है 116। कौन सी? 116वीं रैंक है। और यहाँ पर पहली रैंक पे कौन सा है? तो वो पहली रैंक पे है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। आइसलैंड पहली रैंक है। और भारत की कौन सी है? 116वीं। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस 2024 किसे प्रदान किया गया? अमित चतुर्वेदी, आमिष त्रिपाठी, गौरव पांडे या फिर ज्योति शुक्ला? तो जो कि हिंदी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है गौरव पांडे को किया गया है। यह जो पुरस्कार था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये कितने वर्ष की युवा को दिया जाता है? तो ये 35 वर्ष से कम युवा को दिया जाता है। 35 वर्ष से कम युवा को ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सलाइस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल, स्मृति भवन, भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली, नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा? तो ये जो किया गया है वो किसे चयन किया गया है? तो वो किया गया है स्मृति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए परिसर का उद्घाटन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो हमें बताना है। तो वो की गई थी राजेंद्र चोल के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, कुमारगुप्त या फिर विजय सेन? तो जो अभी वर्तमान अभी अभी नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का गठन किया गया, तो उसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 5वीं सदी में। किसमें? 5वीं सदी में इसने इसकी स्थापना की थी। और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इसे नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यह दर्जा दिया गया। और 1193 ईस्वी में इसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया था। कलाकार व पद्मश्री मगुन चरण कुंवर का निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? जो अभी कलाकार व पद्मश्री मगुन चरण कुंवर का जो निधन हो गया, वो उन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य या फिर मूर्ति कला? तो इन्हें कठपुतली कला के लिए जाना जाता था। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 5 जून या फिर 8 जून? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 5 जून को। कब बनाया जाता है? 5 जून को। और सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 5 जून 1973 को। कब बनाया गया था? 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की कुल कितनी सीटें हैं? जो बीजेपी की कुल सीटें हैं वो कितनी है? तो वो है
232, 294, 240 या फिर 242। तो बीजेपी की कुल सीटें कितनी है, तो वो है 240। देखो बीजेपी की तो 240 है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 99 है। उसके बाद समाज पार्टी के हैं 37। और उसके बाद है तृणमूल तृणमूल कांग्रेस के हैं 29। तृणमूल कांग्रेस के कितने हैं, 29। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया, जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया है, भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बेंगलोर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो ये किसे के जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को, जो बेंगलुरु में उसे चयनित किया गया है। और जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2019 से शुरुआत की गई थी। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किससे नियुक्त किया गया है, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किससे नियुक्त किया गया है, सिरिल रामफोसा, डेविस मजुबा, जेकब जुमा या फिर कलगी मोटालंते। तो जो दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति है उसे किसे नियुक्त किया गया है, तो उसे किया गया है रामफोसा को, सिरिल रामफोसा को इससे नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका का न्यू राष्ट्रपति। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, जो ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अलपत्ता किलावाला, प्रतिमा सिंह, अनिश शाह या फिर विवेक सिंह। तो जो ए फ्लाई ऑन द आरबीआई है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई है। ये अल्पता नहीं है, अल्पना है। उनसे अल्पना अल्पना किलावाला के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे, अगर चंद्रयान 2, चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 या चंद्रयान फर्स्ट। तो जो हाल ही में जो अभी श्रीनिवास हेगड़े का जो निधन हो गया है वो कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे, वो थे चंद्रयान फर्स्ट के डायरेक्टर थे। किसके, चंद्रयान फर्स्ट के डायरेक्टर थे। और जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब किया था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, श्रीनिवास हेगड़े, जिनका अभी वर्तमान में निधन हो गया। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, जो खीर भवानी का मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, लद्दाख में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो जो कि खीर भवानी का मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जो ये मेला है खीर भवानी का, ये किस पर समर्पित है, तो ये है माँ दुर्गा को समर्पित है। किसे, माँ दुर्गा को समर्पित है ये मेला, खीर भवानी मेला। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जो चर्चा में रहा वन्य सागर जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो जो अभी गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है जो कि राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में एक और जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। अगर एग्जाम में आ जाए कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चर्चित डीप ओशन मिशन भारत में किस मंत्रालय की पहल है, जो चर्चित डीप ओशन मिशन है वो भारत के किस मंत्रालय की पहल है, भूविज्ञान मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। तो जो चर्चित डीप ओशियन मिशन है वो किस मंत्रालय की पहल है, तो वो है भूविज्ञान मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस राज्य में उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित किया
करने का निर्देश दिया है? मुंबई, मध्य प्रदेश, कोलकाता, इलाहाबाद। तो जो 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए करने के निर्देश दिया है ट्रांजिस्टर को, तो वो क्या गया? कोलकाता के हाईकोर्ट ने। किसने? कोलकाता के हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अभी जो अभी फिनलैंड में आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर, नीरज चोपड़ा ने यह कौन सा पदक जीता था? कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा जो पदक जीता था? वो जीता था स्वर्ण पदक जीता था। सॉरी, स्वर्ण पदक जीता था। कहां पर? विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में। सिपरी ईयरबुक, सिपरी ईयरबुक यह एक संस्था है। क्या है? यह एक संस्था है। सिपरी ईयरबुक हथियार निरस्त्रीकरण एवं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? अमेरिका, रूस, पाकिस्तान या फिर ब्रिटेन? तो सबसे जो अधिक हथियार हैं अभी 2000 वर्तमान जो भी वो किया निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार अभी वर्तमान में, तो वो सबसे ज्यादा हथियार है, परमाणु हथियार है, वो किसके पास है? तो वो है रूस के पास। किसके पास है? रूस के पास ये सबसे ज्यादा हथियार है। और वर्ल्ड में जो परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 12,121 है, जिसमें से भारत के कितने हैं? तो भारत में है 172, 172 टोटल परमाणु हथियार हैं। चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? अभी वर्तमान में चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? 5,000, 10,000, 6,000 या 8,000? तो ये दी जाती है 6,000। अभी इसे बढ़ाकर 2,000 और कर दिए, ये कितने हैं? 8,000 कर दी है। निम्न में से कौन मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति चुनी गई? निम्न में से कौन मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति चुनी गई? इसाबेल मार्टिनेज, मारिया एस्टेला या क्लाउडिया सिनबाम या फिर मार्मो एस्टेला? तो जो अभी मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई वो कौन सी किसे चुनी गई? तो क्लाउडिया सिनबाम को चुनी गई। किसे? क्लाउडिया सिनबाम को। किस फुटबॉल क्लब में यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती गई? जुवेंटस, मिलान, बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड? तो ये कौन से क्लब में जीती गई? कौन से फुटबॉल क्लब में? तो ये जीती गई रियल मैड्रिड क्लब में जीती गई यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी 2024। यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा है? ब्राजील, सूरिनाम, पेरू या फिर पेराग? तो ये पेराग्वे तो कौन सा है? तो ये है पेरू। पेरू देश अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जिसने यूपीआई को अपनाया है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 9 जून को, 6 जून को या फिर 7 जून को? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 7 जून को बनाया जाता है। और इसकी जो सबसे पहला फर्स्ट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 7 जून। कब बनाया गया था? 7 जून 2019 को बनाया गया था। कब? 2019 को बनाया गया था। ओलेग कोनेनेंको अंतरिक्ष में 1,000 दिन पूरा करने वाला व्यक्ति बने। तो ओलेग कोनेनेंको किस देश से संबंध है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से? रूस से। इसमें ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति बने जो 1,000 दिन पूरे अंतरिक्ष में जिसने दिन पूरे किए? तो वो कौन किसने किए थे? ओलेग कोनेनेंको ने किए थे। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की प्रजाति पेरा पेरा ट्री चीना
ब्लू खोजी गई है। हाल ही में जो किस राज्य में नीली चींटी की प्रजाति पेरापेरा ट्री चीना ब्लू की खोजी गई है, तो वो सिक्किम में, असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर प्रदेश मेघालय में। सॉरी, ये प्रदेश तो यहाँ पर था, ये या मेघालय में। तो ये किस में खोजी गई है, तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी और पल पल की अपडेट टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाती है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।